अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के पावन चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज शनिवार का दिन है तो गुरुजी कहते हैं कि जो शनिवार को शुक्राना करता है उसके ऊपर से सभी प्रकार के शनि दोष, राहु केतु का जो भी बैड इफेक्ट होता है वो सब कट जाता है। तो गुरु कृपा से, गुरु आज्ञा से आज मुझे शनिवार के दिन गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने का जो सौभाग्य मिला है उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना, इसी से सारी संगत का कल्याण हो सकता है। सारी संगत के जो भी दुख, दर्द, रोग, शोक, कलेश हैं सभी शुक्राना करने से कट जाते हैं। और सारी संगत को हमेशा सेवा, सिमरन और शुक्राना से जुड़ना चाहिए। जितना जितना हम सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना से जुड़ते जाएंगे उतना उतना हमारा गुरुजी के प्रति विश्वास अटूट होता चला जाएगा, हमारी श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी और गुरुजी की कृपा और उनका मेहर भरा हाथ हमारे ऊपर हमेशा रहेगा। और जब गुरु कृपा मिलती है तो संगत जी, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और हमारे जो भी माड़े कर्म होते हैं गुरुजी उनको फूलों की तरह वो हमें उन माड़े कर्मों से बाहर निकाल लेते हैं। और फिर जब गुरु की कृपा मिलती है ना संगत जी, तभी हम 84 के चक्कर से निकल सकते हैं, तभी आत्मकल्याण की ओर जा सकते हैं, तभी मोक्ष मार्ग पर चल कर मोक्ष को प्राप्त भी कर सकते हैं। तो संगत जी, परमात्मा से जोड़ने वाले भी गुरु ही होते हैं। परमात्मा की कृपा हमें तभी मिल सकती है जब हमें गुरु का आशीर्वाद और कृपा मिलता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मैं तुझे अपनी ब्लेसिंग दे रहा हूँ। तेरे पापा का कष्ट, बीमारी को मैं छोटे में काट रहा हूँ और उनको ब्लेस कर रहा हूँ और तुमसे सेवा लेकर तेरे कर्म कटवा रहा हूँ। तेनू हेल्थ ब्लेस कर देती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तुझे मैं बहुत जल्दी बड़े मंदिर बुलाऊंगा या किसी सत्संग में बुलाऊंगा, तो तू जहाँ पे भी है, चाहे बड़े मंदिर आई हो चाहे मेरे सत्संग में आई हो, तो तू वहाँ आएगी तो मैं तेरे पापा को ब्लेसिंग मिलेगी उस सत्संग में और तेरे को हेल्थ भी मैं ब्लेस करूँगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, गुरु जी आप मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाएं, चाहे सत्संग में बुलाएं, लेकिन बुलाएं ज़रूर और मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। तो गुरुजी आप मुझे ज़रूर बड़े मंदिर बुलाइएगा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं आज शनिवार का दिन तेरे मुंडे पर भारी है, दिमागी बीमारी का खतरा मंडरा रहा है, तुरंत सत्संग 5 मिनट सुन, मैं उसके कष्ट अपने ऊपर ले लूँगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने ये सत्संग सुना और गुरुजी ने मेरे बेटे का जो भी दिमागी परेशानी उसको होने वाली थी तो उसको उन्होंने काट दिया है, उसका कष्ट उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। तो गुरुजी इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं बेटी जिस समय का इंतज़ार तू पिछले 6 महीने से कर रही है वो टाइम आ गया है। आज तेरे सामने उन सब के नाम पेश कर दूंगा जो जो तेरे सर्वनाश में शामिल है। और इसमें पहला नाम तेरी भाभी का है जिससे तेरी तरक्की देखी नहीं गई। तेरे पति का माइंड वॉश किया गया था। आज तेरा सारा ब्लैक मैजिक वापस तेरे शत्रु पर डाल रहा हूँ। क्लियर संकेत दे रहा हूँ, इग्नोर ना करी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मेरी भाभी का नाम तो लिया ही है, साथ में मेरे ससुराल वालों का नाम भी लिया है जो जो मेरे सर्वनाश में शामिल थे। परंतु गुरु जी कहते हैं तू सबको माफ़ कर दे, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ ना, तो तेरा कुछ भी अहित नहीं होने दूंगा। तो संगत जी, जिन जिन लोगों ने भी मेरा बुरा करने की कोशिश की तो मैं सच्चे मन से उन सबको माफ़ करती हूँ।
संगत जी क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है कि अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई भी तुमने किसी के भी प्रति बुरी भावनाएं नहीं रखनी, ईर्ष्या जलन कुछ नहीं रखनी, क्योंकि कर्मा रिटर्न्स होता है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो जब गुरु जी बैठे हैं उन सबको देखने के लिए, उनको उन्होंने उन्होंने ही देखना है कि उनको वो अपने आप से कैसे जोड़ेंगे और उनको कितना मतलब कितना दर्द सहन करके उनको मतलब गुरुजी से वो जुड़ेंगे, क्योंकि संगत जी जब जो हम ये तो लॉ है, जो हम दूसरे को देते हैं वही हमें मिलता है। तो जो जिसको जितना दर्द देता है उसको उतना दर्द सहन भी करना पड़ता है, ये तो कर्मा रिटर्न्स आता ही आता है। लेकिन संगत जी जब गुरुजी की कृपा हो जाती है ना, जिसको गुरुजी अपनी संगत चुन लेते हैं, जिससे गुरुजी अपना नाम जपाते हैं और जिसको गुरुजी बड़े मंदिर बुलाते हैं, सत्संग में बुलाते हैं, तो उसके सारे माड़े कर्म अपने आप ही कटने शुरू हो चले जाते हैं। उसका मतलब असहनीय दर्द जो उसको मिलने वाला था, वो गुरुजी पल भर में ही काट लेते हैं और उनको फूलों की सेज पर रखते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी का हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना है, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना है, अपना नाम जपाने के लिए शुक्राना है, अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना है, मंत्र जाप जपाने के लिए शुक्राना है, बड़े मंदिर या सत्संग में बुलाकर ब्लेस करने के लिए शुक्राना है। संगत जी हर प्रकार के दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए शुक्राना है, कष्टों से छुटकारा दिलाने के लिए शुक्राना है। और मतलब संगत जी गुरु जी की कृपा तो अनंत है, अपार है, असीम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी गुरु जी। संगत जी मैं अपने बच्चे की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से और अपनी तरफ से गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अपने माता पिता की तरफ से, भाई बहन की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरुजी कहते हैं अपने पूरे परिवार की तरफ से मेरा शुक्राना कर, तो तेरे परिवार के भी माड़े कर्म कटेंगे और तेरे परिवार पर भी मेरी कृपा बरसेगी। तो संगत जी मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप अपने मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। मेरे परिवार में जो जो भी लोग हैं उनसे अपना नाम जपाइए, उनसे अपनी भक्ति कराइए, ताकि उनको भी सद्बुद्धि दीजिए, ताकि वो भी आपसे जुड़ें और अपने अपने कर्मों को कटवा के 84 के चक्कर से मुक्त हो सकें। तो संगत जी मैं अपने पितरों की तरफ से, अपने कुल देवी देवता की तरफ से, अपने इष्ट की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी मैं ये भी अरदास करती हूँ कि गुरु जी मेरे पितरों को मोक्ष दें, और मेरे पितरों की तरफ से भी अगर मैंने अपने पितरों के प्रति, अपने कुल देवी देवता के प्रति और अपने इष्ट के प्रति कोई भी गलती की है, कोई भी मेरे से अपराध हुआ है, तो मैं हाथ जोड़ के सारी संगत जी से और गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ। और मैंने कोई ऐसी मनोकामना मांगी है जो कि मैंने अभी तक पूरी नहीं की है, तो मैं सभी दिव्य शक्ति परम शक्तियों से भी हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। संगत जी मैंने इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में यदि कोई भी गलती की हो, कोई भी अपराध किया हो, कोई भी पाप किया हो, किसी आत्मा या व्यक्ति का दिल दुखाया हो, उसको पीड़ा पहुँचाई हो, उसको चोट दी हो, उसको अपशब्द कहे हो, किसी भी प्रकार का अहित किया हो या उसके दिल को चोट पहुंचाई हो, तो मैं हाथ जोड़ के सारी संगत जी से, गुरु जी से और उन आत्माओं और उन सभी व्यक्तियों से हाथ जोड़ के क्षमा याचना करती हूँ। संगत जी मेरे शरीर में जितना भी खून दौड़ता है वो गुरुजी का शुक्राना करता है, मेरा एक एक सेल गुरुजी का शुक्राना करता है और मेरा शरीर का एक एक ऑर्गन गुरुजी का शुक्राना करता है, मेरे शरीर की एक एक नस गुरुजी का शुक्राना करती है। और संगत जी जो भी मेरे धर्म गुरु भी रहे हैं ना, जिनसे मैं किसी भी रूप में, चाहे इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्मों में जुड़ी थी, जिन्होंने मुझे किसी भी प्रकार से आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने में मेरी मदद की है, तो मैं उनकी तरफ से भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी सब पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखें। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि तेरे पति के ऊपर मारन क्रिया की गई है, तो तू 40 दिन तक जपजी साहिब का पाठ और शिव चालीसा अपने का पाठ कर। तो आज गुरुजी ने मुझसे जपजी साहिब और शिव चालीसा जी का पाठ करवाया, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने वैसे मुझे सुखमनी साहिब जी का पाठ और सुंदरकांड का पाठ भी ब्लेस किया हुआ है,
तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और मंत्र जाप तो वो मुझसे करवाते ही हैं और सुनवाते भी हैं, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, बेटा मैं हर पल तेरे कष्ट अपने ऊपर ले रहा हूँ, तेरे पूरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। कभी मेरे पास आकर यह भी पूछ लिया कर, गुरुजी आप ठीक हो? बेटा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तो केवल सत्संग सुनने और मंत्र जाप करने के लिए कहता हूँ। मुझे पता है अब तू नीवे होकर ठीक से चल रही है। बेटा याद रख, जब तुम दूसरों को सम्मान दोगे तभी दुनिया तेरे आगे भी झुक जाएगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना क्योंकि उन्होंने मुझे इतना प्यारा मैसेज दिया। गुरुजी आप जो मेरे मेरे और मेरे परिवार की हर पल रक्षा कर रहे हैं ना, तो मैं अपने मतलब सोल माइंड बॉडी से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं तो मतलब गुरुजी आपका मतलब हृदय की गहराइयों से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी ये भी प्रार्थना करती हूँ और आपसे कहती हूँ कि गुरुजी आप हमेशा ठीक रहिए, गुरुजी आप हमेशा स्वस्थ रहिए, गुरुजी आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, गुरुजी आप हमेशा मतलब खुश होकर मेरे साथ रहिए, गुरुजी आप मतलब हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ना आपको हो ना मुझे हो। संगत जी, इतना तो मुझे पता है कि आपके रहते मुझे कोई परेशानी, गुरुजी आपके रहते मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपको भी कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, आप भी हमेशा खुश होकर स्वस्थ होकर मेरे साथ रहें। गुरुजी आप हमेशा ब्लेस्ड रहें, आप तो वैसे ही ब्लेस्ड हैं, आप भी हमेशा ठीक रहें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आज शनिवार का दिन था, तो गुरुजी ने मुझसे गाय को जो 5 रोटी खिलाने की सेवा होती है वो भी ली है। तो गुरुजी ने हाथ पकड़ के मुझसे ये कार्य करवाया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने फिर 3 रोटी जो गुरुजी ने मुझे बोला है राधा रानी की कृपा को प्राप्त करने के लिए, वो गुड़ रखकर, और 4 केले गाय माता को वो भी मैंने खिलाए। तो गुरुजी ने मुझसे हाथ पकड़ के ये कार्य करवाया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने बोला है कि सैटरडे को मतलब गाय को बाजरे की रोटी ज़रूर खिलानी है, उससे आपका लीवर जो है कि स्ट्रॉन्ग होता है। आजकल गुरुजी मुझे लीवर इन्फेक्शन के भी बहुत सत्संग सुना रहे हैं, तो आज उन्होंने मुझसे ये सेवा भी ली गाय माता को बाजरे की रोटी खिलाने की, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे बोला था शनिवार को 2 उपाय ज़रूर करने हैं कि यदि आपके घर कोई मांगने के लिए आए शनिवार को, तो उसको ज़रूर कुछ देना है। तो आज मैं शनि महाराज का जो तेल लेने के लिए आते हैं वो मेरे घर पर आए, तो मैंने अपने बेटे के हाथ से उनके मतलब जिसमें वो तेल रखते हैं उसमें पैसे डलवाए हैं। तो गुरुजी ने वो कार्य भी मेरे से और मेरे बेटे से कराया है और हमें निश्चित तौर पर ही ब्लेस किया है, तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने बोला है कि सैटरडे को मतलब एक दिए में सरसों के तेल में काली उड़द और काले तिल डालकर जलाने हैं, तो वो भी मैं कार्य शाम को करूँगी, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, गुरुजी ने बोला है कि रोज़ अपने घर के 2 कॉर्नर्स में रोज़ दिए जलाने हैं, तो इससे आपके घर में जो है कि आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार की तंगी नहीं रहेगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। गुरुजी ने मुझे बोला है कि मतलब नीम करौली वाले बाबा जी ने कि हर सैटरडे को और ट्यूसडे को हनुमान चालीसा 7 बार पढ़नी है। तो अभी नीम करौली वाले बाबा जी शाम को मुझसे ये सेवा भी लेंगे, मुझे पता है, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना नीम करौली वाले बाबा जी का कि वो मुझसे सुंदरकांड भी करवा रहे हैं और हनुमान चालीसा भी करवा रहे हैं। तो नीम करौली वाले बाबा जी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और विपिन अंकल जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे इस सत्संग को ज़रूर शेयर कीजिए, और जब भी गुरुजी मुझे बड़े मंदिर या सत्संग में बुलाएंगे तो मैं ज़रूर अपना अनुभव शेयर करूँगी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला है कि
जब तू वहाँ आएगी तो तेरे पापा को भी ब्लेसिंग मिलेगी और तुझे हेल्थ ब्लेसिंग मिलेगी। तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी सारी संगत जी के साथ गुरु जी का जो भी चमत्कार मेरे साथ होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सर्वदा भला कीजिए, सारी संगत का कल्याण कीजिए, सारी संगत के बच्चों को अच्छी सेहत दीजिए, सारे संगत के बच्चे आपसे जुड़ें, मंत्र जाप करें, सेवा सत्संग सिमरन और शुक्राना से जुड़े, अपने माता पिता को भी गर्वित करें। और इसी के साथ संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, आज शनिवार को संध्या बेला का 17 तारीख 6:10 पे 6:10 पे मैं आपका शुक्राना आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ गुरुपा। आपकी प्यारी बेटी प्रभु गुरुपा, आपके मंत्र द्वारा शुक्राना अर्पित करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना प्रभु, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, हे भोले भंडारी, मैं नहीं जानती आप मेरा सुनते हो कि नहीं सुनते हो प्रभु। हम सत्संग सोम्या जी के और विपिन जी के चैनल पे कर देती हूँ, वो आप विपिन जी और सोम्या जी आपके चरणों तक पहुँचा देते हैं प्रभु। लेकिन प्रभु बहुत मेरा मन दुखी हो जाता है जब बड़े बेटे का मुंह देखती हूँ प्रभु। 35 साल का हो गया, कोई उसके हाथ धंधा पानी नहीं आ रहा है प्रभु। रेस्टोरेंट खोला, इतना नुकसान हो गया, इतना पैसा बर्बाद हो गया, बंद हो गया, 6 महीना नहीं चला, बंद हो गया प्रभु। गुरुपा पता नहीं क्या वो सोचता है क्या नहीं, मैं नहीं जानती गुरु जी। आप तो प्रभु सब जानते हो प्रभु, सब जानते हो गुरुपा। उसको सुख शांति दे दो प्रभु। मैं माँ होके आपके चरणों में सर पटकती हूँ प्रभु। उसके दिल को सुख शांति दे दो प्रभु। उसका चेहरा देख के हम सुख शांति से नहीं रह पाते हैं गुरु जी। फिर क्यों आप इतना माँ का दिल कोमल बनाया प्रभु। प्रभु एक माँ अपने बच्चे का अरदास लगा रही है, उसकी जो भी दुख दर्द है प्रभु काट दीजिए प्रभु, और उसको ब्लेस करिए प्रभु, ब्लेस करिए गुरुपा। मैं जैसी भी हूँ आपकी बेटी हूँ गुरुपा, आपकी बेटी गुरुपा। मैसेज पढ़ के सत्संग का दिल हिल जाता है। मेरे पति के पास एक आज तक मोबाइल नहीं है एक प्रभु, उनके बारे में भी इतना गलत मैसेज आता है प्रभु। जब कोई इन साल 10 साल हो गया दूध चढ़ाते भोलेनाथ पे, पता नहीं लोग की बुद्धि विवेक कहाँ रह गई प्रभु। कैसे कोई पूजा पाठ करेगा गुरुपा, कैसे। वो दूध 10 साल से चढ़ाते, उनकी माइंड ऐसी खराब हुई, ऐसी खराब हुई कि कहने लायक नहीं गुरु जी। समझ में नहीं आता क्या बच्चे पति बहू बेटी पोता सबका कर्म हम लोगों ने एक भी अच्छा कर्म नहीं किया, सब खराब किया है हम लोगों ने। जो इतनी हम लोग दिक्कत परेशानी से चलते आ रहे हैं गुरुपा, प्लीज गुरु जी। ये बेटी आपकी आंख बंद करके अपने गुरु पे भरोसा करती है कि हमारे गुरु जी हैं, सुनेंगे, सब अच्छा करेंगे प्रभु। मेरा मन बस अब
किसी चीज़ में नहीं लगता, बस यही हो रहा है, कहाँ चली जाऊँ? किस इस दिल को सुकून मिल जाए गुरुजी। जगह खोजती रहती हूँ, कहाँ जाऊँगी गुरुजी? माँ-बाप भी नहीं है। कृपा, आप मेरे पिता हो, बच्चों के लिए ही ज़िंदगी जीती रही, लेकिन आज तक बच्चों का समस्या हल नहीं हुआ प्रभु। आपका लख-लख शुक्राना करती हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुजी। आगे आपकी मर्ज़ी गुरुपा, आप जो करोगे अच्छा करोगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं यही गलत मैसेज हमेशा मेरे दिमाग में चलता रहता है गुरुजी। बच्चों के बारे में आता है, पति के बारे में आता है, ये सब मेरे दिमाग में पढ़ के इतना मैसेज वो कर दिया है गुरुजी कि हम उसी मैसेज का ही दिन रात सोचती रहती हूँ कि क्या ऐसा बेटा किया है, क्या जो मेरे बोलती बंद हो जाएगी, मेरे पैर के नीचे ज़मीन सरक जाएगी, हमको समझ में नहीं आता। बस एक ही विश्वास रहता है गुरुजी हैं, वही मान-सम्मान बचाएँगे, वही सब कुछ करेंगे। बस आपका ही विश्वास है प्रभु, और प्रभु ये विश्वास कायम रखिएगा प्रभु। लख-लख शुक्राना गुरुपा, ये सर हमेशा आपके चरणों में रहेगा प्रभु। किसी के सामने न झुकने देना प्रभु, हाथ न फैलने देना प्रभु। लख-लख शुक्राना प्रभु, लख-लख शुक्राना। अगर गलत कोई कुछ बोल दी होंगी तो क्षमा करिएगा, माफ़ करिएगा प्रभु। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमः शुक्राना, शिवाय, शुक्राना, शिव जी शुक्राना। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपके श्री चरणों में मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से, विशेषकर मेरे बच्चों की ओर से, मेरे दोनों कुल के पूर्वजों की ओर से, मेरी ओर से आपके चरणों में शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से कर रही हूँ। बाबा जी हर गलती को कृपया क्षमा करेंगे। संगत जी, जय गुरु जी। आज शिव चतुर्दशी है और मैं अपने महाशिव के श्री चरणों में शिव पुराण पढ़कर जो भी मुझे शिव तत्व रूपी ज्ञान मिले हैं, जो जानकारियां मिली हैं, वो मैं गुरुपा जी के ही प्रेरणा से सत्संग में, शुक्राना सत्संग में शेयर करना चाहती हूँ। शिव पुराण सभी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बातें जो हमें ज़्यादा प्रभावित करती है, उसे ज़रूर बाबा जी प्रेरित करते हैं कि सभी को, जो नहीं पढ़ पाते उनको भी ज्ञान रहे। तो जय गुरु जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी, सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के परिवार पर, उनके चैनल पर, आपकी पूरे संगत परिवार पर, आपकी स्पेशल सबको हेल्दी, वेल्दी एवं सक्सेसफुल जीवन जीने की कामयाबी प्राप्त करने की स्पेशल ब्लेसिंग देते रहे बाबा जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, शिव पुराण में जब ब्रह्मदेव को शिव पुराण के बारे में ज्ञान हुआ, वे जो तपस्या करके शिव जी का दर्शन और ज्ञान प्राप्त किए हैं, तो वायुदेव भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए और उन्हीं से मुनिगण, जितने भी मुनिगण और ऋषिगण थे, वे ये वायुदेव से यही जानने के लिए कि शिव तत्व क्या है। हम शिव बाबा की पूजन करते हैं। शिव अर्थात महादेव, हर हर महादेव, घर घर गुरुदेव, जो आज हमें गुरुदेव के रूप में, गुरुपा के रूप में महादेव प्राप्त हुए हैं। तो शिव तत्व क्या है, यह भी जानना जरूरी है। तो वायुदेव ने सभी मुनि
गणों से, ऋषिगण से बताया कि संसार में जो भी सुख दुख से मोहित होकर आत्मा सत्व रज तम गुणों को जो भोगती है, दुख और सुख जो भोगते हैं, लाभ हानि प्राप्त करते हैं, मान अपमान यश जो भी हमें प्राप्त होता है, वह हमारे पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय के कारण ही हमें मिलता है। जैसा हम हमारे कर्मों पंच अंगों के द्वारा जो कर्म करते हैं, जिसमें ज्ञानेन्द्रिय भी है, कर्मेंद्रिय भी है, और इन सब में प्रधान बुद्धि, मन, अहंकार, यह जो हमारा बुद्धि है, मन है, यह अज्ञानता के कारण अहंकार से युक्त होता है। इसी की जानकारी ऋषिगण भी हम सांसारिक बच्चों के लिए ही वायुदेव से पूछते हैं, और वायुदेव बताते हैं कि आत्मा बुद्धि मन अहंकार से बिल्कुल भिन्न होता है। आत्मा वह शुद्ध होता है क्योंकि वह परमात्मा का अंश होता है, लेकिन हम अपने विकारों से अपने आत्मा को मलिन कर देते हैं। इसीलिए हमारे गुरुपा हमें अपने 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 कर्मों से शुद्ध कराकर और प्रैक्टिकल ज्ञान देकर हमारे मन को बुद्धि को विकार से मुक्त कर रहे हैं और हमारे आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि उनके चरण में केवल शुद्ध बुद्ध ही स्थान पा सकता है। और हम सब तो युगों युगों से उनके संतान हैं, तो हम पर उनकी कृपा दृष्टि तो थी है रहेगी। तो संगत जी, जो शिव पुराण है इसमें हमारे बहुत सारे ज्ञान प्राप्त करके हम अपने ही विकारों से मुक्त हो सकते हैं, होते हैं। इसीलिए गुरुपा हम सबको शिव पुराण पढ़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही यत्न से हम बच्चों की भलाई के लिए ही यह शिव पुराण महाशिव पुराण की रचना स्वयं की। तो इस बात के लिए हम बाबा की तहे दिल से शुक्राना करते हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संसार में सुख दुख लाभ हानि सब कर्मों का ही फल होता है, यह तो हम सब जान ही गए हैं। और वायुदेव ऋषिगण से यह भी बताते हैं कि ईश्वर जो सर्वज्ञ है, अगोचर है, बुद्धि और मन से उनका दर्शन नहीं होता है। उनका दर्शन, उनका साक्षात्कार केवल आत्मा माने आत्मीय अनुभव के द्वारा होता है। लेकिन हम सब कितने, या हमारे पुराने संगत कितने सौभाग्यशाली थे जिन्होंने गुरुजी के रूप में, जबकि वे जानते भी नहीं थे कि गुरुजी साक्षात महादेव है, और हम सुनकर अनुभव के द्वारा यह जानते हैं, क्योंकि जैसे महादेव सबके दुखों को स्वयं ग्रहण करते थे, ऐसे ही तो हमारे गुरुपा भी सभी के दुखों को स्वयं ग्रहण करते हैं। ऐसा तो कोई और नहीं कर सकता। तो इसी से हम सब अनुभव प्राप्त कर लिए कि हमारे गुरुपा ही महाशिव है, सदाशिव है, महादेव महाकाल है, और उनका साक्षात हम उनकी कृपा को अनुभव करते हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। इसीलिए तो बड़े मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग से युक्त बड़ा शिवलिंग बनाए हैं, जहाँ बाबा जी गुरुपा का असीम कृपा तो मिलती ही है, साथ ही गणपति जी के बाद शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग, अगर हम 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन अलग अलग नहीं भी कर पाते हैं, तो एकमात्र बाबा जी के बड़े मंदिर में दर्शन करने से। और इसी इसी लालचवश मैं एक बार गई थी
मंगलवार का दिन था, बाबा जी का अंदर से तो दर्शन नहीं कर पाई, लेकिन बाहर से जो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन मैं आज तक नहीं कर पाई, केवल 2 या 3 जगह ही कर पाई। तो वहीं पर बाबा जी का दर्शन 12 ज्योतिर्लिंग के मैंने कर पाई। और महाशिव हमारे गुरुपा का वह समाधि स्थल भी इतने में ही अभी काफ़ी 50% संतुष्टि है। बाकी का 100% बाबा जी जब कराएँगे, कराएँगे। पूरी उम्मीद है कराएँगे। तो यही बात है, बाबा जी यही हम सबके लिए फ़िक्रमंद थे, इसीलिए स्वयं शरीर धारण करके, क्योंकि वो जानते हैं कि जीवात्मा ज्ञानहीन होने के कारण ही बार-बार गलत कर्मों को करके सुख-दुःख भोगते हैं और नरक और स्वर्ग में गमन करते हैं। इसीलिए हमें परमात्मा अपने शरण में पहले से ही ले लिए हैं, अपने अद्भुत ज्ञान देकर ईश्वर से। और यह ज्ञान जो आत्मिक ज्ञान है, यह आत्मिक ज्ञान हमें हमारे परमात्मा से, गुरुपा से ही मिलता है, जिससे गुरुजनों से, श्रेष्ठ गुरुजनों से मिलता है। और गुरुपा तो सद्गुरु हैं, तो जीवन में जीते हुए ही हमें स्वर्ग जैसा आत्मिक सुख का अनुभव करा रहे हैं, क्योंकि हम सबको अपने चरण शरण में स्थान दिए हैं। इसीलिए जो जीवन हमने पहले भोगा, नरक जैसा, उसे हम भूल गए और अब स्वर्ग जैसा आभास गुरु चरण में हम सब प्राप्त कर रहे हैं। और क्योंकि अब हम सबको ऐसा एहसास होता है, ऐसा अनुभव होता है कि अब हमें बहुत ज़्यादा की आवश्यकता नहीं होती है, थोड़े में ही संतुष्टि, थोड़े से में ही खुश हो जाते हैं, थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं। और अब दिखावा और सच्चे प्रेम और दिखावा के प्रेम में हमें अंतर महसूस हो गया है। और यह सच्चा प्रेम तो केवल शाश्वत पिता से ही मिलता है और आत्मिक जनों से मिलता है। तो जो अब हमें केवल सदाचारी, सत्यवादी, संस्कारी लोग ही मित्र के रूप में, रिश्तेदार के रूप में हमें सुखद अनुभव कराते हैं, जो कि हमें अपने गुरु परिवार से ही मिलता है। और संसार में भी हैं कुछ अच्छे लोग जो आत्मिक होते हैं, उनका साथ हमारे लिए, हमारे अ, सुखद जीवन के लिए कृपा जी के माध्यम की कृपा से ही मिल रहा है। और पहले का जीवन जो हमारा छल कपट दिखावे के जो रिश्तेदारों से मिला था, वह हमारे कर्मों का भोग था जो हमने भोग लिया। तो यहीं पर इसी जीवन में ही हमारे गुरुपा हमें नरक और स्वर्ग का एहसास करा लिए। एक्चुअली में नरक और स्वर्ग इसी धरती पर है। जब हम प्रतिकूल लोगों के साथ जीवन जीते हैं तो नरक, और जब अनुकूल लोगों के साथ जीवन जीते हैं और अपने परमात्मा, अपने गुरु पिता, अपने इष्ट के चरण शरण में जीवन जीने का जब अनुभव मिलता है, उनका शाश्वत प्रेम जब मिलता है, तो वह एक अद्भुत ज्ञान, अद्भुत रसास्वादन हम सबको हमारे गुरुपा करा रहे हैं, जिसमें हमें चू चिर चिर प्रेम, चिरकाल का प्रेम, शाश्वत प्रेम, चिरस्थायी प्रेम, आत्मिक सुख का अनुभव हमें एक-दूसरे से भी करा रहे हैं। और स्वयं तो बाबा हम सबको अपने गोद में, अपने चरणों में सँभाले ही हैं। और अब हमें किसी भी तरह की चिंता नहीं होती है। थोड़ी बहुत चिंता होती है तो प्रेयर प्रार्थना करके, अरदास करके हम शांत हो जाते हैं कि जो भी करेंगे बाबा सँभालेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत जब किसी किसी भी चैनल के कैप्शन से थोड़ी बहुत अ, मन दुखी हो जाता है, लेकिन जब सत्संग सुन लेते हैं, तो यकीन हो जाता है कि बाबा जी अब सँभाल लेंगे। फिर भी बाबा जी से यही अरदास है, गुरुपाद जी से, कि बाबा यदि किसी कारणवश सत्संग पूरा नहीं भी सुन पाते हैं,
तो भी माफ़ कर लेना है, लेकिन आप तो जन्मों जन्मों के हमारे परम पिता हैं, हमारे गुरुवेश्वर हैं, हमारे परमेश्वर हैं। गलतियों को आप क्षमा करते ही हैं, करेंगे ही बाबा, लेकिन आपके चरण में हमारा स्थान जन्मों से था, है, रहेगा। आप हमारे परम पिता थे, हैं, रहेंगे। यह एक शाश्वत रिश्ता अक्षुण्ण बना रहे बाबा, इसी कामना के साथ सबके लिए यही कामना करते हुए कि सबको अपने चरण में स्थायी स्थान प्रदान करें, सबके सर पर अपना कृपा पूर्ण वरद हस्त रखें, और अगर हमसे गलती होती है स्वभाववश, परिस्थितिवश, तो उसे माफ कर दें बाबा। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम करती हूँ। और हाँ, एक संदेश है संगत जी। बाबा जी कृपा कहते हैं कि क्योंकि कभी-कभी संगत जी लोग, यह मुझे भी हुआ था कि उनका संदेश है कि अगर तूने मेरा स्वरूप घर के मंदिर में ही विराजमान किया है, तो तुम एक ही ज्योत जला सकते हो। वह ज्योत ईश्वर और गुरु दोनों के सम्मान में मानी जाती है। अगर तुमने मेरा अलग से दरबार बनाया है, तो वहाँ मेरे स्वरूप के सामने ज्योत अलग से रख सकते हो। उससे उस स्थान की ऊर्जा और एकाग्रता बढ़ जाती है। ज्योत जलाते समय मंत्र जाप ज़रूर करना, क्योंकि ज्योत से केवल रोशनी ही नहीं होती, बल्कि मेरे साक्षात उपस्थिति भी का भी प्रभाव रहता है। जय गुरु जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। आपने जो संबंधी जो हमारी उलझन थी, उसको आपने सुलझा दी है बाबा जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। अब मैं मंत्र बोलते हुए वाणी पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय शिव बाबा की जय। आज चतुर्दशी के उपलक्ष्य में आपके चरणों में पूरे परिवार की ओर से, पूरे संगत के परिवार की ओर से जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, कोटि-कोटि प्रणाम, जय बेअंत गुरु जी, शुक्राना बाबा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा आज 17 जनवरी 2026, 18:16। आपका अनंत कोटि शुक्राना है गुरु जी। 85% चार्ज है बाबा, 88 का ब्लेसिंग्स और 7 का भी ब्लेसिंग्स है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। आज शनिवार, बड़े ठाकुर का वार। अपना जैसे जैसे बाबा अपने नित्य नियम कराया वैसे किया। डॉक्टरी दवा आया बाबा, बहुत ही कम रेट में आ गया। सिर्फ मेरे को जो आईवी चढ़ना है गुरुजी, बस वही एक रह गया है। उसके लिए ही शायद सोमवार को हस्बैंड बात करेंगे, जहाँ से डॉक्टर ने कहा है लगवाने को, तो वो भी हो जाएगा बाबा। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि हमें भी एहसास है कि बेटे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है गुरुजी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बाबा कि हम समझ के चलें, और आप चला भी रहे हैं। आपने मैसेज किया जैसे तू चल रही है, एकदम सही चल रही है बाबा। मेरे पहले यंग होने के समय, जब यंग थी, जब उस समय तो अपने शरीर के जोर से सब कुछ कर ले पाती थी बाबा। आजकल उतना शक्ति नहीं है, इससे थोड़ा सा ये हो जाता है। इतना ही इनका मन पता नहीं कैसा हो गया है बाबा। ठीक है, तुमको अभी कीपैड फोन नहीं मिला है बाबा। आपने कहा सत्संग सुनने को कहा,
और गुरुजी मेरे आपने कहा आधा सुनते सुनते ही खुशखबरी की कॉल आएगी। बाबा मेरे आपका अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड का फ़ोन क्या वहाँ गया, तो मेरे बेटे के लिए तो बाबा बहुत मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा वो ब्लेसिंग्स हो गया गुरुजी। उसने कहा माँ मुझे पापा का सारा कुछ खोल के देखना होगा, तो उन्होंने कहाँ कहाँ क्या किया, दिमाग भी तो उनका सिखाने पे नहीं रहता। तो बाबा वो कॉइन को लेके मैं कोई बिहारी से जो इन्होंने कांटेक्ट में किया था, ये मैंने बात किया था, तो उसने कहा माँ जानती हूँ पापा कोई कॉइन को बेसिस पे किसी बिहारी से, बोले नहीं पापा नहीं बात कर पाते थे, बात तो मैं ही करती थी पापा के फ़ोन से, तो देखना उसमें मेरा भी आवाज़ है, मेरा भी रिकॉर्डिंग है। बोला उसमें कुछ पैसा लगाई तो नहीं थी, मैंने पैसे वही ये एप्लीकेशन फ़ी ये फ़ी वो करके हाँ गया था 10-12 हज़ार गया था। तू और सुन लेना उसको जो भी तेरे को सुनना है। बोले माँ और एक सबसे अच्छा चीज़ ये हुआ, जो पापा के पास अभी भी सब व्हाट्सएप का जो भी सब मैसेजेस है, पापा ने कुछ भी नहीं डिलीट किया है मेरे इसमें से, मेरे इसमें मतलब व्हाट्सएप में जो डीएम अकाउंट में से, वो 2019 से लेके जो जो मेरे साथ अनुपमा का रिकॉर्डिंग था, उसके पापा ने जो थ्रेटन किया था, उसने जो थ्रेटन किया था, और सब रिकॉर्डिंग वहाँ सब बैकअप मिल गया है और मैंने वकील को सेंड कर दिया है। कल मैं यही सोच रहा था कि वकील ने कहा कि फला चीज़ यहाँ से निकाल के दो, फला से वो तुम्हारा जितना भी ऑडियो रिकॉर्ड दो, ये दो वो दो। माँ निकालते निकालते तो मैं परेशान हो जाता, और पापा का तो सीधे मेरे वाले जो भी व्हाट्सएप का अकाउंट है उसमें से मैंने पूरा मेरे मेरे में जो था वो सब सारा मैंने खोल दिया माँ, और सारा रिकॉर्डिंग पापा में से वकील के पास भेज दिया। तो ये तो खुशखबरी हुआ कि उसके उसमें ये भी रिकॉर्डेड है कि वो कैसे, अब देखो मैं हम तुम्हारे माँ बाप को और तुमको किस तरह से मजा चखाते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, सारा कुछ रिकॉर्डेड सब वकील के पास तक पहुंच गया। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और बाबा आप जो हमें अपने पास, हमें अपने मायके बुलाएंगे, उसके लिए भी आपने अपने अपने वहाँ के ब्लेस्ड बेटे, यहाँ की बेटी, वहाँ के ब्लेस्ड बेटे से सारा इंतज़ाम करवा लिया है गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके काम में इतना बरकत दीजिए बाबा कि उसको ये एहसास ही ना हो कि हाँ मुझे इतना पैसा वेस्ट करना पड़ा। कल बाबा पार्टनर ने खुद से फ़ोन करके बेटे को कहा कि बाबू मैंने आपको सब भेज दिया है, मेरा सब जो क्या बोलते हैं हिसाब, आप उसको देख लीजिए, क्योंकि बाबा उसको पैसा पाना है, वो अच्छे से जान गया है कि मैंने पानी भी नहीं बाबा कौड़ी के दाम में इस जगह को मतलब उसको लिटरली वो शायद मेरे हस्बैंड को थ्रेटन भी कर रहा था बाबा, इसलिए मेरे हस्बैंड बाबा डर गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा समय घर में रहते थे, और जिस समय वो आता था बाबा तो वो इधर ही इधर रहते थे। बाबा आपने इस तरह से सारे सिचुएशनों को इतना अच्छे से हैंडल किया है गुरुजी कि बाबा हमारे बस का कोई बात नहीं था ये। आपका अनंतम शुक्राना है। मेरा ही शुक्राना चल रहा था बाबा, उसी समय बेटे ने कॉल किया, पापा का फ़ोन आके बहुत अच्छा हुआ माँ, और जो पेपर सब आने वाले थे उसमें पापा ने कोई गलत सा एड्रेस डाल दिया, मतलब कुछ एक आध कुछ कोई अल्फ़ाबेट या कुछ पापा लेन वगैरह कुछ तो कुछ दिल्ली के हिसाब से जैसा एड्रेस दिया जाता है कुछ तो गलत किया है बाबा, तो वो वापस से कोलकाता आ जाएगा। तो उसने कहा पापा को बोलना वापस से सही एड्रेस देके लगाएंगे। बोले भाग मनाओ, तुम्हारा कार्ड तो वो कहीं खो ही दिए हैं, वो छोटी मासी के पास तुम्हारे कार्ड था तो उसने सेंड किया, तो तुम्हारे ऑफिस तक पहुंचने वाला था। बोले नहीं ये तो वापस चला गया है, आके भी वापस चला गया है सारे कागजात। पता नहीं गुरुजी, कोई भी चीज़ होता है किसी कारण से होता है।
आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि बेटे के लिए आप रास्ता आसान करते जा रहे हैं। अभी हमारा बहुत कठिनाई का समय है गुरुजी। हस्बैंड को रोज का रोज हिसाब लिखने को बोला था बाबा। एक तो उनका दिमाग साथ में नहीं है, एक तो उनका फोन ले लिया गया है, उससे उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है गुरुजी। दवा लाए भी है, सारा कॉम्पोजिशन देख देख के मिला मिला के उन्होंने सारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मेरा ही फ़ोन लेके यूज़ किया। उसके बाद थोड़ा देर के लिए फ़ोन दोगी, मतलब मुझे एक भी सत्संग सुनने दोगे, मुझे सत्संग सुनने दो, मुझे सुनना है। और मैंने नहीं दिया। मतलब अच्छा मैं परेशान हो गई हूँ, मैं अपना भी फ़ोन भेज दे रही हूँ गुल्लू के पास। और मैं क्या करूँ? यदि वो पूरा अच्छे से सारा ऐप जांच पड़ताल नहीं करेगा बाबा, तो किस तरह से मैंने किस तरह से इस मुश्किल को आसान करेगा गुरुजी। बाबा सारी चीज़ों पर मेहनत कर रहा है, अपने कंपनी के लिए भी उसको कहीं और एक वेयर हाउस खोलने के लिए जाना है, उसका इंतजाम कर रहा है बाबा। घर में सारे अपने पिता का सारा कागजों को ठीक कर रहा है गुरुजी। कुछ कॉइन्स को लेकर काम कर रहा है गुरुजी। पता नहीं गुरुजी क्या ही उसके तकदीर में है, कितना बचपन से ही सारा माड़ा कर्म कटवाया जा रहा है। एक तो वो जो डाकिनी पिशाचिनी जो भी थी बाबा, आप मेरे को डांटिए तो डांटिए, लेकिन मैं तो यही बोलूँगी, उसका बाबा ऐसे ही तो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि वो शायद मुंबई शिफ्ट हो गई है और अपने को आपको एज अ मेकअप आर्टिस्ट वहाँ पर अपना इंस्टाग्राम में प्रोफाइल खोली है। तो बेटा बोल रहा है बाबा माँ ये भी हमारे लिए अच्छा है, यदि उसको कोई जॉब मिल गया है और ज्वाइन कर ली है तो हमको तो कोई ये देने का एलिमनी देने का कोई यही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है बाबा। अब आप चाहेंगे तो क्या नहीं हो, और आप नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता गुरुजी। बाबा मेरे, हम बस आपके सहारे बैठे हुए हैं। हस्बैंड इतना डिमोटिवेटेड हो गए हैं गुरुजी कि आपको क्या ही बोलो। मुझे देख के खुद से भी खराब लग रहा है, लेकिन कोई उपाय नहीं है बाबा। अभी हमको उनको थोड़ा अलूफ रखना है सबसे। हमने ना उनको बंद किया है ना कुछ किया है। तुम जाओ 2 घंटे में वापस आओ, तुमको कोई ज़रूरत नहीं है अभी दुकान करने का। वैसे भी बाबा उसने चारों तरफ से ऐसा ही बंदी करके रख दिया है कि कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा है, कुछ ही नहीं आ रहा है, कुछ नहीं बाबा। 2-4 माल पड़े होंगे बस। तो बाबा जितना जल्दी इस चीज़ के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, जितना जल्दी वो अकाउंटेंट सब पेपर सेंड करेगा बेटे को और सब देख सुन के फिर कुछ तो उपाय किया जाएगा बाबा। होगा तो वही गुरुजी जो आप चाहेंगे। आज बाबा मैंने वारंडे में थोड़ा सफाई वगैरह किया, पता नहीं आपने क्या सेवा लिया मेरे से। चिड़िया लोग को पानी देती हूँ गुरुजी ठंड में, वो भी नहीं पानी पीती है और सब सूख जाता है। आज मैंने बॉटल भर भर के पूरा, और चूहों ने तो पूरा जो स्लाइडिंग डोर का जो स्लाइड है जो जिसपे स्लाइड किया जाता है उसमें सब मिट्टी से भर दिया था बाबा। तो उसके वजह से गुरुजी डोर स्लाइड भी नहीं हो रहा था ठीक से। मैंने बोला एक ही उपाय है, उंगली से कितना देर तक निकालूंगी, पानी डालूंगी तो वो मिट्टी गल जाएगा और अपने आप सरक के निकल जाएगा। तो बाबा वैसे ही हुआ, पूरा पानी डाल डाल के मैंने पूरा अच्छे से साफ किया, पूरा बारंडा साफ किया। जहाँ बगलम की माता को जिस टेबल पे अच्छे से आराम से उनको रख के पूजा करती हूँ मंगलवार को, वो भी किया बाबा। बहुत हद तक जितना परमिट करता है सेहत गुरुजी उतना ही करती हूँ। आज आपने अमृत वेले में उठाया बाबा, पर ऐसा हो नहीं रहा था कि मैं उठूँ। मैंने सोए सोए ही शुक्राना किया और बाबा काफ़ी आवाज़ में फ़र्क पड़ जा रहा है। पता नहीं कुछ हेल्थ की वजह से या क्या कुछ, मैं नहीं जानती गुरुजी। सुबह तो इतना आवाज़ भर्राया रहता है कि क्या बोलूँ बाबा। लेकिन आज पता नहीं, कल हस्बैंड ने चाय प्रसाद उठाना भूल गए तो मैंने क्या किया, गर्म पानी का बर्तन कर लिया था, उसी में चाय का आपका चाय उसी का ग्लास उसमें रख के मैंने उस चाय को अष्टवक्र गीता पाठ के समय थोड़ा थोड़ा करके लिया बाबा। तो मेरा गला बहुत क्लियर हो
आपका न्यूनतम शुक्राना है कि आपने वो चाय मेरे लिए ही रख छोड़ा था। आपको कॉफ़ी दे के तब मैं बैठ गई बाबा वही पाठ में। आपने नित नियम भी किया, पर इस समय मैं नहीं कर पाई क्योंकि इधर ग्रीन पार्क वाले घर में आ गए हैं गुरु जी। 1-2 सप्ताह हो गया था, घर का सफाई नहीं हुआ था बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। बाबा मेरे, हम उस हाल में ही रहेंगे जैसे आप रखेंगे, पर बाबा मेरे हस्बैंड को भी बुद्धि दीजिए कि जैसे ही मामला सॉर्ट आउट होता है तो थोड़ा थोड़ा करके सब आसान होने लगेगा। बेटा तो आपका 2 महीना 3 महीना सबका डेब्ट अभी तक भर ही रहा है बाबा। तो बाबा हमें तो उसका सहायक बनना ही होगा थोड़ा सा, नहीं तो वो अकेला कहाँ तक सब कुछ सकेगा गुरु जी। आप उसको भी इतना हिम्मत दीजिए और हमें भी इतना सोची दीजिए कि हम इस समय पे उसका साथ दे सके। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बस मेरे बाबा, यही मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। अपने यहाँ पर आके ग्रीन पार्क में थोड़ा बेटर महसूस होता है गुरु जी उस घर से। और आप पूजा पाठ करके बाबा, आपको भी फुचका लगाया, मतलब गोलगप्पे लगाए, हमने भी खाया। आज भाभी नहीं आई है, ट्यूशन्स के लिए गई हुई है। यही मैं बैठ के आपका शुक्राना कर रही हूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, काहे को करे रे, काहे को करे, काहे को करे, करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से जय जय गुरु जी।